रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल सुरक्षा को लेकर हैं, सवाल क्या अब एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है इसको लेकर हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम आए हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी के पास। वेद जी, जिस तरीके से कल रोहिणी कोर्ट में देश की राजधानी में शूटआउट हुआ, ऐसे में क्या अब वक्त आ गया है कि हमें बदलाव करने की आवश्यकता है? और अब जो ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको पेशी के लिए कोर्ट में लाया जाता है, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका ट्रायल किया जा सकता है या होना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी दिल्ली की जो 6 कोर्ट्स हैं, लगभग 50,000 एडवोकेट्स और लाखों की तादाद में वहाँ पर लिटिगेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं। तो उनकी सुरक्षा करना और उनको कोर्ट्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये एक दिल्ली पुलिस की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में 6 बड़ी कोर्ट्स हैं और उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के अंदर है। तो आपने देखा कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो की जाती है, वहां भी वही दिल्ली पुलिस है जो बाकी अदालतों के अंदर है। परंतु आपने देखा होगा केवल दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, बक्सर में, पानीपत के अंदर, रोहिणी कोर्ट के अंदर, कड़कड़डूमा के अंदर, तीसयारी के अंदर पहले भी इस तरह की शूटआउट की वारदातें हुई हैं। परंतु अब समय आ गया है कि इसका बदलाव करा जाए और तमाम सिस्टम को दोबारा से रिव्यू किया जाए। इसमें केवल एक पुलिस ही पक्ष नहीं है, इसमें एक पक्ष जुडिशरी भी है, क्योंकि तमाम न्यायपालिका की जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट का उनके अंडर है, उन तमाम को पुलिस के साथ और एडवोकेट्स के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोर्ट्स के अंदर हो चुके। कि जब एक यहाँ रुकना चाहूँगा, जब हम किसी ऐसे गैंगस्टर को, किसी कुख्यात अपराधी को पेशी के लिए लाते हैं और वापस उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है या वो अस्पताल जाता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा ना सिर्फ उसकी जान के लिए बना रहता है, बल्कि आसपास चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे आम लोग हैं, या आपने जैसा जिक्र किया कि कितनी बड़ी संख्या में वकील और जज भी कोर्ट में मौजूद रहते हैं। देखिए, जो हाई रिस्क प्रिजनर हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े अवार्ड हैं या जिनकी सज़ा फांसी की है या बहुत सीरियस ऑफेंसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ज़रूरी है, हालांकि उनके लिए एसओपी बनी हुई है कि किस तरह से उनको लाया जाएगा, किस तरह ले जाया जाएगा, किस तरह से उनके ऊपर गार्ड रहेगी। परंतु अब चूंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है और उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, जजेस की सुरक्षा भी ज़रूरी है, एडवोकेट्स की सुरक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए समय की ज़रूरत है कि तमाम चीज़ों को रिव्यू किया जाए। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि कोर्ट जो जेल हैं उन्हीं के अंदर ही कोर्ट्स का प्रोविज़न किया जाए, को जाकर वहीं पर उनका ट्रायल हो, तो तमाम सुरक्षित भी रहेंगे और जजेस भी सुरक्षित रहेंगे और उसका ट्रायल बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो ये एक बहुत सुझाव है जो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है और इंडिया में नहीं, बहुत से विदेश के कंट्रीज़ में ऐसा होता है और वहाँ से हम सीख सकते हैं, वहाँ से किस तरह से वो यूज़ करते हैं। आपने इवन फिल्मों में देखा होगा, तमाम फिल्मों के अंदर दिखाते हैं जब एस्कॉर्ट करके क्रिमिनल्स को ले आया जाता है, उनको शूट आउट करके छुड़ाया गया है। और ये बिल्कुल जो रोहिणी कोर्ट के अंदर हुआ है उसी फिल्मी अंदाज में हुआ है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उन्होंने एग्जाम्पलरी करेज का एक नमूना पेश किया और बिल्कुल वहीं शूट आउट किया जहां जरूरत थी। अदरवाइज वो गोली पब्लिक को भी लग सकती थी, किसी वकील को लग सकती थी, जो किसी बड़े कारण का बहुत बड़ा हंगामा भी इस बात को लेके हो सकता था। जैसा आपने जिक्र किया कि फिल्मों में भी होता है, कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस तरह से जो केसेस थी उनकी सुनवाई हुई है, हालांकि अब वो नहीं हो रहा है। हाँ, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि कोरोना में तमाम जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग थी सारी की सारी ऑन कैमरा होती थी। परंतु अब चूंकि फिजिकल हियरिंग की में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल हियरिंग में ही संभव हो सकती हैं। परंतु जैसा अभी सुझाव दिया गया कि कोर्ट्स को केवल जेल के अंदर ही वहीं पर कोर्ट का फिक्सेशन किया जाए, वहाँ पर बिल्डिंग सेटअप की जाए, वहाँ पर तमाम सिस्टम लगाए जाएँ, एंट्री एग्जिट वहाँ पर कंट्रोल की जाए, तो इसका निदान हो सकता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा समस्या नहीं है। एक आखिरी सवाल, कोर्ट की जब बात आती है, जब भी हम कोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि ये घटना लोअर कोर्ट में घटी है, सुरक्षा की क्या कुछ वहाँ पर इंतज़ाम किए जाते हैं? आपने बताया 3 लेयर सुरक्षा होती है, क्या लोअर कोर्ट्स में भी 3 लेयर सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं?
अभी इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितना एक टेक्निकल जो मशीनरी है, चाहे वो DFMD है, HHMD है, केवल उन्हीं के थ्रू काम चलाया जा रहा है। परंतु चूंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े लेवल की, पूरी इंडिया की नज़र उन कोर्ट्स के ऊपर होती है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है वो इस तरह से की गई है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के लिए, चाहे वो वर्दी के अंदर एडवोकेट हैं, पुलिस वाले हैं, इवन पुलिस वालों को भी वहाँ पर रोका जाता है। मैं खुद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में पोस्टेड रहा हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट की में मेरी पोस्टिंग रही है, तो वहाँ पर जो सहयोग मिलता है, जो पुलिस की जो कोऑपरेशन मिलता है, इवन जुडिशियल ऑफिसर्स बड़े कोऑपरेटिव, उनको पता है कि ये सुरक्षा उन्हीं के लिए तैयार की जा रही है, वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अब समय आ गया है, तमाम को बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका नया रास्ता निकलना चाहिए और निकलेगा। तो निश्चित तौर पर नए रास्ते के निकालने की आवश्यकता है, जैसे कि वेद भूषण जी ने बताया। देखने वाली बात यही होगी आने वाले समय में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम, एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।